नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एमकेएस माइसेनी। दोस्तों आज के वीडियो का जो अपन ने टॉपिक रखा है बीएमएस का जो होनेस्ट रिव्यू। सिंपल सी बात है कि अपन बीएमएस के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में बीएमएस होता क्या है, कैसे एडमिशन मिलता है, ठीक है, इसकी स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है वो सारी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो कोई तैयारी नहीं है, जो होनेस्ट है, जो अब तक मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे हाथ खाली है, मैं कुछ देख के नहीं बता रहा, जो मेरे मतलब माइंड में आ रहा है वो मैं बोलूंगा। ठीक है, तो BAMS क्या होता है? बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। देखो नाम है मेडिसिन एंड सर्जरी, तो आप इसमें मेडिसिन मतलब डॉक्टर तो बन ही रहो, साथ में सर्जरी भी कर सकते हो। बड़े मिथ हैं कि आप सर्जरी नहीं कर सकते। देखो जो नया नोटिफिकेशन है उसके अनुसार 53 प्रकार की सर्जरी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आप एनेस्थीसिया नहीं दे सकते क्योंकि अपन को अलो नहीं है बीएमएस वाले को, इसलिए वो सर्जरी नहीं कर पा रहे अपन। तो धीरे धीरे वो शायद फ्यूचर में हो जाए, लेकिन इसका मतलब क्या है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब आप आयुर्वेदिक चिकित्सा कर सकते हो, मतलब आयुर्वेदिक फिजिशियन बन सकते हो। क्लियर? 4.5 साल का कोर्स प्लस 1 साल की इंटर्नशिप। ठीक है, 4.5 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, टोटल 5.5 साल का कोर्स होता है, सेम एज एमबीबीएस। एमबीबीएस में भी 4.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? एडमिशन लेने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए बायोलॉजी से, साथ में नीट क्वालिफाई होना चाहिए। विदाउट नीट वाले बच्चों को बीएमएस में एडमिशन नहीं मिलेगा। कोई कॉलेज ऐसा बोल रहा है कि भाई विदाउट नीट बीएमएस में एडमिशन मिल जाएगा, उसको अलो नहीं है, उसका साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आपको नीट क्वालिफाई करना चाहिए, नीट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अब एडमिशन की प्रोसेस क्या है? एक तो होती है ऑल इंडिया कोटे से। ऑल इंडिया कोटा जैसे एमबीबीएस में होती है ना, एमसीआई कराती है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या कराती है? AA CCC। साइट का नाम है AA CCC.gov.in। ठीक है, 15% जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है और जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब जो सेल्फ में खुद में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो सबकी AA CCC से होती है। और जितनी भी प्राइवेट कॉलेज है, जैसे राजस्थान में 8 प्राइवेट कॉलेज है, तो उनकी काउंसलिंग और जो 85% गवर्नमेंट की काउंसलिंग राजस्थान स्टेट करवाएगी, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी वो कराएगी, इसी तरीके से यूपी की करवाएगी। यूपी की जितनी भी 85% की सीटें और जितनी भी प्राइवेट की 100% सीटें वो यूपी कराएगी। तो अब आपको दो तरीके से आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट ले सकते हो, ऑल इंडिया कोटे से और स्टेट कोटे से। आप दोनों जगह भी ले सकते हो। क्लियर है? अब आप सोच रहे हो ये तो हो गया कि प्रॉपर तरीका एडमिशन लेने का। अब बात करिए होनेस्ट रिव्यू की, बीएमएस में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो बीएमएस में 2 तरीके बच्चे एडमिशन लेते हैं। एक तो जो बच्चे तैयारी करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल एमबीबीएस नहीं मिल रहा, उनको सोचते हैं कि ठीक है बीएमएस ले लेते हैं, चलो कुछ ना कुछ कर लेंगे, बीएमएस ले लेते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो चॉइस से लेते हैं कि हाँ मुझे बीएमएस लेना है। तो जो बच्चे चॉइस से लेते हैं कि मुझे बीएमएस लेना है, मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई ना कोई हो, उसका कजिन ब्रदर या फादर या मदर कुछ ना कुछ कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो उसको पता है क्या स्कोप है, तो उन बच्चों की हम बात नहीं करेंगे। जो बच्चे एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होने के बाद में निराश होके, हताश होके बीएमएस में आते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा कि वो ऐसे ना करें। सिंपल सी बात है, किसी की बातों में आके ना ले बीएमएस। बीएमएस को समझो। सिंपल सी बात ये है कि बीएमएस में क्या होता है कि लोग आपको ताने मारेंगे, ये आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको देखो जैसे आपके दोस्त हैं, आप तैयारी कर रहे हो, सिंपल सी बात है, आपके दोस्त 1-2 एमबीबीएस वाले भी होंगे, तो यहाँ पे क्या कि इंडिया में क्या कि थोड़ा एमबीबीएस को हवा बना रखा है, मतलब एक तरीके से ये सुप्रीम है कि इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो बीएमएस यहाँ भी है और एमबीबीएस भी यहाँ, दोनों बराबर है, कोई सुप्रीम नहीं है, कोई डाउन नहीं है, दोनों बराबर पैती है। तो सिंपल सी बात है, मैं ऐसे बोलना चाहूंगा आपको कि किसी भी आपको मतलब बोलते टॉर्चर सहने की आदत होनी चाहिए, ये बात मैं ध्यान से रख रहा हूं। बीएमएस में आ रहे हो तो आपको आपके दोस्तों के, ठीक है, आपकी फैमिलियों के, आपके रिश्तेदारों के आपको बोलेंगे कि चूरन चटनी वाला डॉक्टर कुछ नहीं है, काढ़ा पिलाएंगे, जैसे कोरोना काल में काढ़ा पिलाया था ना कि काढ़ा पियो, कुछ नहीं है, चूरन चटनी है। तो आपको उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए और उसको जवाब देने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, जवाब कैसे दोगे? ऐसे तो नहीं लड़ाई करोगे, नहीं, आपको उसको आपके रिजल्ट से, आप उनसे अच्छे डॉक्टर बन के आपको रिजल्ट देना है। एक तो सिंपल सी बात ये है कि आपको देखो, मैं रियलिटी बता रहा हूं, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हाँ वही चूरन चटनी वाला डॉक्टर है, बीएमएस कुछ नहीं है, अरे वो करते ना अपने बाबा वैद बाबा बैठते हैं उस तरीके से, तो उनको समझाना मुश्किल है। तो आप अपनी एनर्जी बर्बाद मत करना, माइंड में फोकस रखना कि मुझे एक डॉक्टर बनना आयुर्वेदिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी है। बहुत से बच्चे सोचते हैं जो बीएमएस में एडमिशन लेते हैं, नंबर 2 पॉइंट बता रहा हूं। पहला तो हो गया कि वो मतलब ताने सहने,
करने वाला कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा, बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि बीएमएस में एडमिशन ले लेते हैं, 4 साल 4.5 साल पढ़ेंगे, 1 साल इंटर्नशिप करेंगे और एलोपैथिक प्रैक्टिस कर लेंगे, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लग जाएंगे, 50 से 60 हजार रुपए मिल जाएंगे, एलोपैथिक प्रैक्टिस कर लेंगे, कौन सी जांच करता है, कौन सा सब कुछ होता है, सब कुछ चलता है आजकल इंडिया में, ऐसे बोलते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। इससे बढ़िया अगर आप ऐसे सोचते हो कि मुझे एलोपैथी प्रैक्टिस करनी है फ्यूचर में जाके, तो इससे बढ़िया आप बीएससी नर्सिंग कर लीजिए, ठीक है, बी फार्मा कर लीजिए, डी फार्मा कर लीजिए, लेकिन बीडीएस कर लीजिए, लेकिन बीएमएस मत कीजिए, क्योंकि आप बीएमएस के साथ साथ दोनों प्रोफेशन खराब करो। बीएमएस की एक सीट खराब कर रहे हो, किसी बच्चे का एडमिशन मिल रहा होता है गवर्नमेंट कॉलेज, वो सीट खराब कर रहे हो और आपका फ्यूचर खराब कर रहे हो। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए मुझे फ्यूचर में क्या करना है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है, और मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, ठीक है। इमरजेंसी आपको ट्रीटमेंट आना चाहिए एलोपैथी वाला, लेकिन ये होना चाहिए जो फोकस है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में होना चाहिए। मोस्टली 99% बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, बीएमएस में एडमिशन ले लिया अपन ने, लेकिन वो क्या करते हैं, एलोपैथी प्रैक्टिस, ठीक है, हॉस्पिटल में लग जाएंगे, एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे, 50 से 60 हजार मिल जाएंगे आराम से इजीली, और वो 50 से 60 हजार पूरी जिंदगी निकाल देता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, बीएमएस में आने से पहले मैं बता दूं, आप गवर्नमेंट से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक ही चीज को पकड़ के बैठी है, एमबीबीएस। वो एमओ की भर्ती निकालेगी तो एमबीबीएस वालों को निकालेगी, कोई भी स्कीम निकालेगी एमबीबीएस वालों के लिए निकालेगी, किसी भी तरह की योजना निकालेगी तो एमबीबीएस वालों के लिए निकालेगी, मतलब एलोपैथी वाले बच्चों के लिए नहीं। आयुर्वेद वाले बच्चों की वैकेंसी आती है 10 से 15 साल में। अगर आप सोच रहे हो कि बीएमएस करने के बाद तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं है। आपको गवर्नमेंट से मतलब ऐसे उम्मीद है ही नहीं कि आपने बीएमएस में एडमिशन ले लिया तो गवर्नमेंट से उम्मीद बिल्कुल 0% होनी चाहिए। अगर कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो बोनस समझो, और जब बोनस मिलता है ना तो खुशी बहुत ज्यादा होती है, ये बात ध्यान रखना। तो आप उम्मीद लगा के बैठो कि हाँ मुझे जैसे मेरी बीएमएस कंप्लीट होगी 1000 वैकेंसी आ जाएंगे एमओ की, मैं एमओ बन जाऊंगा। तो आपसे पहले कम से कम 10 बैच बैठे हैं आपके सीनियर्स, क्योंकि वैकेंसी नहीं आती आयुर्वेदा में, ये फैक्ट बात है। लेकिन जैसे कि आप गवर्नमेंट से उम्मीद क्यों करते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो ना खुद पे कि हाँ जैसे मेरी बीएमएस कंप्लीट होगी मैं अपना खुद का क्लिनिक डालूंगा, मुझे इतनी नॉलेज हो जाएगी, 4.5 साल 1 साल की इंटर्नशिप भी करूंगा, 5.5 साल में किसी चीज को दे रहा हूं तो कुछ तो सीखूंगा, कुछ डॉक्टर बन रहा हूं तो कुछ लोगों को ठीक भी करूंगा मैं, तो अपना हॉस्पिटल डालिए। क्लियर बात, 3 पॉइंट हो गए। दूसरी बात, बीएमएस करने के बाद में स्कोप क्या है। अब बहुत से बच्चे कि भाई एमबीबीएस करने के बाद स्कोप क्या है, कि वो सब बोलते हैं कि भाई बीएमएस और एमबीबीएस समान है, लेकिन स्कोप क्या है कि बोलते हैं एमबीबीएस में गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, बीएमएस में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। तो स्कोप ये है, देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अब तक जो निरीक्षण किया है आसपास के, कि किसी भी कॉलोनी, किसी मोहल्ले में, किसी भी सिटी में जाइए, कम से कम एमबीबीएस के 50 से 60 हॉस्पिटल मिल जाएंगे, 50 से 60 डॉक्टर मिल जाएंगे जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, मतलब अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, लेकिन वहां पे एक पूर्णतः आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने लिए अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस का तरीका अपन हॉस्पिटल डाल सकते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे कि मैं मेरे गांव की बात करूं कि वहां पे जो सिटी है उसमें कम से कम 10 से 20 एमबीबीएस डॉक्टर है, सबका अपना अपना हॉस्पिटल है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि आसपास आयुर्वेदिक डॉक्टर एक भी नहीं है, अगर जब मैं से डिग्री कंप्लीट हो गया मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल डालूंगा तो लोगों के सामने एक ऑप्शन मिलेगा कि हाँ एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद में दिखा सकते हैं। तो आप खुद की देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, बीएमएस में आने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं कुछ करूंगा, मेरे ऊपर है जो कुछ करना है। मतलब कॉलेज में जैसी स्टडी हो रही है, ठीक है, सबकी जैसे नॉर्मल होती है, कोई की हाई भी होती है, किसी की मीडियम होती है, कि किसी के माध्यम से कैसे करके मैं खुद पढ़ूंगा, और मेरा मतलब खुद का जिम्मेदारी है कि मेरे करियर को मैं आगे लेके जाऊं। तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने दोस्तों से, जो आपके जो सहपाठी हैं एमबीबीएस वालों से, उनसे एक कदम पीछे हैं। क्योंकि पहली बात तो देखो, उनकी पकड़ है, उनकी क्या पकड़ है, उनके पास रोगी बहुत ज्यादा है, ठीक है। रोगी मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति बोलता है ना कि 1 रुपए गोली, 2 रुपए गोली, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट महंगा पड़ता है, सिंपल सी बात है। मैं बता रहा हूं, देखो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा डिस्प्यूट है, अलग अलग है, लेकिन समझना इस चीज को। लोग क्या करते हैं, एमबीबीएस वालों के पास सिंपल सी बात है, उनके पास क्या है, मैन पावर है। मैन पावर के बाद में क्या होता है, दूसरी उनके पास गवर्नमेंट जॉब है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो अपन को जो बेस बनाना है ना, खुद बनाना है, सेल्फ मेहनत करनी है। तो बीएमएस में आने के बाद में आपको मतलब मेहनत दुगनी करनी है, ना कि कम करनी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अब तो बीएमएस में एडमिशन हो गया, 2-3 साल मस्त चिल मारेंगे, देख लेंगे फ्यूचर में क्या होगा, 1 साल इंटर्नशिप करेंगे तो मॉडर्न एलोपैथी की प्रैक्टिस कर लेंगे लास्ट में जाके। सबका फंडा यही होता है मोस्टली बच्चों का, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। बीएमएस में आ रहे हो तो पहले ही क्लियर करना कि मेहनत खुद को करनी है, ठीक है। गवर्नमेंट से कुछ उम्मीदें मत लगानी है, गवर्नमेंट से उम्मीद लगाओगे तो आप पछताओगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि बहुत से बच्चे गवर्नमेंट से उम्मीद लगा के आ जाते हैं और फिर पछताते हैं। अब आता है सैलरी। सैलरी अगर आप मान लो कि मेडिकल ऑफिसर बन गए, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आ गई, तो सेम एज वही है 65,000, अब वो 70,000, ठीक है।
80,000, जैसे जैसे वो एमबीबीएस की मिलता है सेम ग्रेड पे है। अभी 7th वेतन लगने वाला है एमबीबीएस की तरह, क्योंकि एमबीबीएस में 2017 में लग गया था, इसमें अभी 1 साल के अंदर अंदर इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, आप हो गया पीजी कर सकते हो। पीजी करने के बाद एक स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे कि भाई मास्टर ऑफ सर्जरी, पंचकर्मा, काय चिकित्सा, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स। आप मतलब इस तरह से एमबीबीएस में जो ब्रांचें होती हैं उसी तरीके से आयुर्वेदा में भी है। बहुत से बच्चे बोलते हैं क्या आयुर्वेदा में ऐसी ब्रांचेज होती हैं? हाँ होती हैं। सब देखो, आप आओगे तभी तो पता लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रख के आना, गवर्नमेंट से उम्मीद मत लगा के आना, खुद को मेहनत करनी है और एक गोल सेट करना माइंड में कि मुझे टीचर बनना है, कि मुझे प्रैक्टिशनर बनना है, कि मुझे एक फील्ड में काम करना है मुझे, या फिर मतलब कोई पब्लिक सर्विस करनी है। मतलब किस तरह का काम करना है आपको, कि वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए और उसी पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको रिश्तेदार, आपके दोस्त डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको डिप्रेशन में डालेंगे, क्योंकि आप 5 से 10 नंबरों से रहोगे। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर 10 नंबर और आ जाते हैं, मेरा एमबीबीएस में हो जाता है। तो ये गिल्ट आपको नहीं पालना है। आप अगर पूरी लाइफ में ये गिल्ट पालोगे मुझे एमबीबीएस नहीं मिला, एमबीबीएस नहीं मिला, एमबीबीएस नहीं मिला, तो आप बीएमएस में कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे को देखो मैंने भी 2 से 3 साल तैयारी की थी। सबने सिंपल सी बात है, सब तैयारी करके आते हैं, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिले। लेकिन आज मेरा एक माइंड क्लियर है कि मुझे अपना हॉस्पिटल सेटअप करना है और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में। कंपटीशन क्यों नहीं है? जितने भी मेरे आसपास के डॉक्टर सब एमबीबीएस हैं, और या फिर जो आयुर्वेदा कर भी रहे हैं ना मेरे दोस्त, वो भी एलोपैथी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वही 50-60 हजार में पूरी लाइफ निकाल दी उन्होंने। अगर वही डॉक्टर आज अपना खुद का क्लिनिक डालते, मान लो शुरुआत में पेशेंट नहीं आते, 1 या 2 आते, 3 आते, लेकिन उन्होंने 10 साल दूसरे के यहाँ काम किया। अगर 10 साल खुद के सेल्फ काम करते, अपनी पैथी पे काम करते, तो उनका आज नाम होता समाज में, उनके पास पैसा होता, उनके पास बैंक बैलेंस होता, सब कुछ होता है। लेकिन वो आज के आज 50 से 60 हजार में पूरी लाइफ निकाल दी उन्होंने। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बीएमएस में आना है तो एक गोल होना चाहिए कि मुझे अपना हॉस्पिटल डालना है, मुझे सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, मुझे अपना करना है कुछ। गवर्नमेंट से अगर मान लो कि ठीक है आप अच्छा कर रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, आपकी अच्छी परसेंटेज है, सब कुछ है, और मान लो देखो वैकेंसी तो आएंगी, ऐसी बात नहीं वैकेंसी आएंगी नहीं, वैकेंसी तो आएंगी, और मत तुरंत आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी। तो मतलब बोलते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे आपके हाथ में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये थोड़ा वीडियो डिस्प्यूट है, तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। कहने का मीनिंग ये है कि आपको ताने सहने की गवर्नमेंट से उम्मीद बिल्कुल नहीं करना है, और एमबीबीएस से कंपेयर बिल्कुल मत करना, क्योंकि बीएमएस एक अलग है और एमबीबीएस अलग, दोनों बराबर है, किसी को नीचे नहीं रहा। जितने मेरे दोस्त हैं एमबीबीएस के, ठीक है, जितने भी मेरे दोस्त कर रहे हैं, आज भी मेरे को सेम रेस्पेक्ट, जैसे जिन रेस्पेक्ट से मैं बात करता हूँ सेम रेस्पेक्ट से वो बात करते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, जितने भी मेरे दोस्त हैं, 8 से 9 दोस्त एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे से पूछते हैं कि यार इसमें क्या दे सकते हैं, जैसे कि हमारे तो ये टैबलेट दे सकते हैं, आपके इसमें क्या टैबलेट दे सकते हैं। तो एक मिलजुल के होना चाहिए सब कुछ, है ना, तो होता है। तो आप सेम अपनी पैथी को इज्जत दो, वो आपको देख, बीएमएस को आप इज्जत दो। बहुत से बच्चे बोलते हैं बीएमएस ही तो है, कर लेंगे यार, एग्जाम में पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, पास ही तो होना है। पास नहीं होना है, समझना है, ठीक है। नंबर लाने की कोई बात नहीं कि पहला स्थान लेके आओ क्लास में, वो एक रटन विद्या, उसको नहीं मानता मैं, उसको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि एक पद्धति है, ये भी एक पूरी तरीके से पद्धति है। तो सैलरी सेम है एमबीबीएस के समान, इसको बहुत सारे हैं, आप अपना फार्मेसी डाल सकते हो, ठीक है, क्लिनिकल डाल सकते हो, गवर्नमेंट जॉब तो है ही जितनी भी, टीचर भी बन सकते हो पीजी करने के बाद में, अलग अलग बहुत सारी वेराइटीज हैं। जो जितना एमबीबीएस कर सकता है ना, मैं एक लाइन बोलूं, जितना एमबीबीएस कर सकता है ना उतना बीएमएस भी कर सकता है। लेकिन बीएमएस करने का ये फायदा है कि कोई कंपटीशन नहीं है, आपको कंपटीशन देने वाला नहीं है, आपके लिए मार्केट ओपन है। और एमबीबीएस वाले के लिए बहुत ज्यादा टफ है। जैसे कि मैं अगर एमबीबीएस करता तो मेरे घर जितने भी आसपास की सिटी में 10 से 20 डॉक्टर हैं, उनमें नाम कमाने के लिए मुझे बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ती, ठीक है। अब अगर मैं सिंगल आदमी हूं, वहां जाके कुछ भी हॉस्पिटल डालू तो मेरा नाम चलेगा, क्योंकि पहला ही बंदा मैं हूं वहां पे, मतलब पहला ही डॉक्टर मैं रहूंगा आयुर्वेदा के। आप अपने आसपास देखना, ये सबके साथ मिलेगा, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है वो आपके साथ ही मिलेगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कुछ गलती हो तो माफ करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो इस चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, नहीं ऐप का एक लिंक है आयुर्ज्ञानम, उसको डाउनलोड जरूर करना, बहुत अच्छा ऐप है। जो बच्चे बीएमएस के है ना उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी पीजी की प्रिपरेशन में, तैयारी में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो भी आपको पढ़ना चाहता है वो सब मिलेगा इस ऐप में, आयुर्ज्ञानम में। आप उसको डाउनलोड जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्त अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।